नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडियो ज्ञान हिंदी, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी की मार्मिक कहानी अलगयोझा। यह कहानी रिश्तों, त्याग, स्वार्थ और परिवार की टूटन की ऐसी सच्चाई को सामने लाती है जो आज भी हमारे समाज में उतनी ही प्रासंगिक है। तो आइए बिना देर किए सुनते हैं अलगयोझा। भाग 1। भोला महतो ने पहली स्त्री के मर जाने बाद दूसरी सगाई की तो उसके लड़के रघु के लिए बुरे दिन आ गए। रघु की उम्र उस समय केवल 10 वर्ष की थी। चैने से गांव में गुल्ली डंडा खेलता फिरता था। मां के आते ही चक्की में जुतना पड़ा। पन्ना रूपवती स्त्री थी और रूप और गर्व में चोलीदामन का नाता है। वह अपने हाथों से कोई काम न करती। गोबर रघु निकालता, बैलों को सानी रघु देता। रघु ही जूठे बर्तन मांजता। भोला की आंखें कुछ ऐसी फिरी कि उसे रघु में सब बुराइयां ही बुराइयां नजर आतीं। पन्ना की बातों को वह प्राचीन मर्यादानुसार आंखें बंद करके मान लेता था। रघु की शिकायतों की जरा परवाह न करता। नतीजा यह हुआ कि रघु ने शिकायत करना ही छोड़ दिया। किसके सामने रोए? बाप ही नहीं, सारा गांव उसका दुश्मन था। बड़ा जिद्दी लड़का है, पन्ना को तो कुछ समझता ही नहीं। बेचारी उसका दुलार करती है, खिलाती पिलाती है, यह उसी का फल है। दूसरी औरत होती तो निबाह न होता। वह तो कहा, पन्ना इतनी सीधी सादी है कि निबाह होता जाता है। सबल की शिकायतें सब सुनते हैं, निर्बल की फरियाद भी कोई नहीं सुनता। रघु का हृदय मां की ओर से दिन दिन फटता जाता था। यहाँ तक कि 8-60 गुजर गए और एक दिन भोला के नाम भी मृत्यु का संदेश आ पहुंचा। पन्ना के 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। इतना बड़ खर्च और कमाने वाला कोई नहीं। रघु अब क्यों बात पूछने लगा? यह मानी हुई बात थी। अपनी स्त्री लाएगा और अलग रहेगा। स्त्री आकर और भी आग लगाएगी। पन्ना को चारों ओर अंधेरा ही दिखाई देता था, पर कुछ भी हो, वह रघु की आश्रयत बनकर घर में रहेगी। जिस घर में उसने राज किया, उसमें अब लौंडी न बनेगी। जिस लौंडे को अपना गुलाम समझा, उसका मुंह न ताकेगी। वह सुंदर थी, अवस्था अभी कुछ ऐसी ज्यादा न थी। जवानी अपनी पूरी बहार पर थी। क्या वह कोई दूसरा घर नहीं कर सकती? यही न होगा, लोग हंसेंगे। बला से उसकी बिरादरी में क्या ऐसा होता नहीं? ब्राह्मण, ठाकुर थोड़ी ही थी कि नाक कट जाएगी। यह तो उन्हीं ऊंची जातों में होता है कि घर में चाहे जो कुछ करो, बाहर पर्दा ढका रहे। वह तो संसार को दिखाकर दूसरा घर कर सकती है, फिर वह रघु की दबैल बनकर क्यों रहे? भोला को मरे 1 महीना गुजर चुका था। संध्या हो गई थी। पन्ना इसी चिंता में पड़ हुई थी कि सहसा उसे ख्याल आया, लड़के घर में नहीं है। यह बैलों के लौटने की बेला है, कहीं कोई लड़का उनके नीचे न आ जाए। अब द्वार पर कौन है जो उनकी देखभाल करेगा? रघु को मेरे लड़के फूटी आंखों नहीं भाते, कभी हंसकर नहीं बोलता। घर से बाहर निकली तो देखा रघु सामने झोपड़े में बैठा ऊख की गंडेरिया बना रहा है। लड़के उसे घेरे खड़े हैं और छोटी लड़की उसकी गर्दन में हाथ डाले उसकी पीठ पर सवार होने की चेष्टा कर रही है। पन्ना को अपनी आंखों पर विश्वास न आया। आज तो यह नई बात है। शायद दुनिया को दिखाता है कि मैं अपने भाइयों को कितना चाहता हूँ और मन में छुरी रखी हुई है। घात मिले तो जान ही ले ले। काला सांप है, काला सांप। कठोर स्वर में बोली, तुम सबके सब वहां क्या करते हो? घर में आओ, सौंज की बेला है, गोरू आते होंगे। रघु ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा, मैं तो हूं ही काकी, डर किस बात का है?
बड़ा लड़का केदार बोला काकी, रघु दादा ने हमारे लिए 2 गाड़ियां बना दी है। यह देख, एक पर हम और खुन्नू बैठेंगे, दूसरी पर लक्ष्मण और झुनिया। दादा दोनों गाड़ियां खींचेंगे। यह कहकर वह एक कोने से 2 छोटी छोटी गाड़ियां निकाल लाया। 4-4 पहिए लगे थे। बैठने के लिए तख्ते और रोक के लिए दोनों तरफ बाजू थे। पन्ना ने आश्चर्य से पूछा, ये गाड़ियां किसने बनाई? केदार ने चिढ़कर कहा, रघु दादा ने बनाई हैं। और किसने? भगत के घर से बसूला और रुखानी मांग लाए और चटपट बना दी। खूब दौड़ती है काकी। बैठ खुन्नू, मैं खींचू। खुन्नू गाड़ी में बैठ गया। केदार खींचने लगा। चरचर शोर हुआ, मानो गाड़ी भी इस खेल में लड़कों के साथ शरीक है। लक्ष्मण ने दूसरी गाड़ी में बैठकर कहा, दादा खींचो। रघु ने झुनिया को भी गाड़ी में बिठा दिया और गाड़ी खींचता हुआ दौड़ा। तीनों लड़के तालियां बजाने लगे। पन्ना चकित नेत्रों से यह दृश्य देख रही थी और सोच रही थी कि यह वही रघु है या कोई और। थोड़ी देर के बाद दोनों गाड़ियां लौटीं। लड़के घर में जाकर इस यात्रा के अनुभव बयान करने लगे। कितने खुश थे सब, मानो हवाई जहाज पर बैठ आए हों। खुन्नू ने कहा कि सब पेड़ दौड़ रहे थे। लक्ष्मण और बछिया कैसी भागी, सबकी सब दौड़ी। केदार काकी, रघु दादा दोनों गाड़ियां एक साथ खींच ले जाते हैं। झुनिया सबसे छोटी थी। उसकी व्यंजना शक्ति उछलकूद और नेत्रों तक परिमित थी। तालियां बजाकर नाच रही थी। खुन्नू, अब हमारे घर गाय भी आ जाएगी काकी। रघु दादा ने गिरधारी से कहा है कि हमें एक गाय ला दो। गिरधारी बोला, कल लाऊंगा। केदार, 3 सेर दूध देती है काकी। खूब दूध पिएंगे। इतने में रघु भी अंदर आ गया। पन्ना ने अवहेलना की दृष्टि से देखकर पूछा, क्यों रघु, तुमने गिरधारी से कोई गाय मांगी है? रघु ने क्षमा प्रार्थना के भाव से कहा, हाँ मांगी तो है, कल लाएगा। पन्ना, रुपए किसके घर से आएंगे, यह भी सोचा है? रघु, सब सोच लिया है काकी। मेरी यह मुहर नहीं है। इसके 25 रुपए मिल रहे हैं, 5 रुपए बछिया के मुझा दे दूंगा। बस गाय अपनी हो जाएगी। पन्ना सन्नाटे में आ गई। अब उसका अविश्वासी मन भी रघु के प्रेम और सज्जनता को अस्वीकार न कर सका। बोली, मुहर को क्यों बेचे देते हो? गाय की अभी कौन जल्दी है? हाथ में पैसे हो जाए तो ले लेना। सूना सूना गला अच्छा न लगेगा। इतने दिनों गाय नहीं रही तो क्या लड़के नहीं जिए? रघु दार्शनिक भाव से बोला, बच्चों के खाने पीने के यही दिन हैं काकी। इस उम्र में न खाया तो फिर क्या खाएंगे? मुहर पहनना मुझे अच्छा भी नहीं मालूम होता। लोग समझते होंगे कि बाप तो गया, इसे मुहर पहनने की सूझी है। भोला मह तो गाय की चिंता ही में चल बसे। न रुपए आए और न गाय मिली। मजबूर थे। रघु ने यह समस्या कितनी सुगमता से हल कर दी। आज जीवन में पहली बार पन्ना को रघु पर विश्वास आया। बोली, जब गहना ही बेचना है तो अपनी मुहर क्यों बेचोगे? मेरी हंसुली ले लेना। रघुन ही काकी, वह तुम्हारे गले में बहुत अच्छी लगती है। मर्दों को क्या, मुहर पहने या न पहने। पन्ना, चल, मैं बूढ़ी हुई, अब हंसुली पहनकर क्या करना है? तू अभी लड़का है, तेरा गला अच्छा न लगेगा। रघु मुस्कुराकर बोला, तुम अभी से कैसे बूढ़ी हो गई? गांव में है कौन तुम्हारे बराबर? रघु की सरल आलोचना ने पन्ना को लज्जित कर दिया। उसके रुखे मुरझाए मुख पर प्रसन्नता की लाली दौड़ गई। भाग 2। 5 साल गुजर गए। रघु कासा मेहनती, ईमानदार, बात का धनी दूसरा किसान गांव में न था। पन्ना की इच्छा के बिना कोई काम न करता। उसकी उम्र अब 23 साल की हो गई थी।
पन्ना बार बार कहती, भैया, बहू को विदा करा लाओ। कब तक नह में पड़ी रहेगी? सब लोग मुझी को बदनाम करते हैं कि यही बहू को नहीं आने देती, मगर रघु टाल देता था। कहता कि अभी जल्दी क्या है। उसे अपनी स्त्री के रंगढंग का कुछ परिचय दूसरों से मिल चुका था। ऐसी औरत को घर में लाकर वह अपनी शौंती में बाधा नहीं डालना चाहता था। आखिर एक दिन पन्ना ने जिद करके कहा, तो तुम न लाओगे? कह दिया कि अभी कोई जल्दी नहीं। तुम्हारे लिए जल्दी न होगी, मेरे लिए तो जल्दी है। मैं आज आदमी भेजती हूँ। पछताओगी काकी, उसका मिजाज अच्छा नहीं है। तुम्हारी बला से। जब मैं उससे बोलूंगी ही नहीं, तो क्या हवा से लड़ेगी? रोटियां तो बना लेगी। मुझसे भीतर बाहर का सारा काम नहीं होता, मैं आज बुलाए लेती हूँ। बुलाना चाहती हो, बुला लो, मगर फिर यह न कहना कि यह महरिया को ठीक नहीं करता, उसका गुलाम हो गया। न कहूंगी, जाकर 2 साड़ियां और मिठाई ले आ। तीसरे दिन मुलिया मैके से आ गई। दरवाजे पर नगाड़े बजे, शहनाइयों की मधुर ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। मुंह दिखावे की रस्म अदा हुई। वह इस मरुभूमि में निर्मल जलधारा थी। गेहुआ रंग था, बड़ी बड़ी नोकीली पलकें, कपोलों पर हल्की सुर्खी, आंखों में प्रबल आकर्षण। रघु उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया। प्रात काल पानी का घड़ा लेकर चलती, तब उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किरणों से कुंदन हो जाता, मानो उषा अपनी सारी सुगंध, सारा विकास और उन्माद लिए मुस्कराती चली जाती हो। भाग 3। मुलिया मैके से ही जली भुनी आई थी। मेरा शौहर छाती फाड़कर काम करे और पन्ना रानी बनी बैठी रहे, उसके लड़े रईसजादे बने घूमे। मुलिया से यह बर्दाश्त न होगा। वह किसी की गुलामी न करेगी। अपने लड़के तो अपने होते ही नहीं, भाई किसके होते हैं? जब तक पर नहीं निकते हैं, रघु को घेरे हुए हैं। ज्यों ही जरा सयाने हुए, पर झाड़ कर निकल जाएंगे, बात भी न पूछेंगे। एक दिन उसने रघु से कहा, तुम्हें इस तरह गुलामी करनी हो तो करो, मुझसे न होगी। रघु ने कहा, तो फिर क्या करूं, तू ही बता। लड़के तो अभी घर का काम करने लायक भी नहीं है। मुलिया ने कहा, लड़के रावत के हैं, कुछ तुम्हारे नहीं है। यही पन्ना है जो तुम्हें दाने दाने को तरसाती थी। सब सुन चुकी हूं। मैं लौंडी बनकर न रहूंगी। रुपए पैसे का मुझे हिसाब नहीं मिलता। न जाने तुम क्या लाते हो और वह क्या करती है। तुम समझते हो, रुपए घर ही में तो हैं, मगर देख लेना, तुम्हें जो एक फूटी कौड़ी भी मिले। रघु ने कहा, रुपए पैसे तेरे हाथ में देने लगूं तो दुनिया क्या कहेगी, यह तो सोच। मुलिया ने कहा, दुनिया जो चाहे कहे, दुनिया के हाथों बिकी नहीं हूं। देख लेना, भाड़ लीप कर हाथ काला ही रहेगा। फिर तुम अपने भाइयों के लिए मरो, मैं क्यों मरूं? रघु ने कहा, ने कुछ जवाब न दिया। उसे जिस बात का भय था, वह इतनी जल्द सिरा पड़ी। अब अगर उसने बहुत तथ्योतंभो किया, तो सालच महीने और काम चलेगा। बस आगे यह डोंगा चलता नजर नहीं आता। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? एक दिन पन्ना ने महुए का सुखावन डाला। बरसाल शुरू हो गई थी। बखार में अनाज गीला हो रहा था। मुलिया से बोली, भू, जरा देखती रहना, मैं तालाब से नहा आऊं? मुलिया ने लापरवाही से कहा, मुझे नींद आ रही है, तुम बैठ कर देखो। एक दिन न नहाओगी तो क्या होगा? पन्ना ने साड़ी उतार कर रख दी, नहाने न गई। मुलिया का वार खाली गया। कई दिन के बाद एक शाम को पन्ना धान रोप कर लौटी, अंधेरा हो गया था। दिन भर की भूखी थी। आशा थी, बहू ने रोटी बना रखी होगी, मगर देखा तो यहाँ चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ था और बच्चे मारे भूख के तड़प रहे थे।
मुलिया से आहिस्ता से पूछा, आज अभी चूल्हा नहीं जला? केदार ने कहा, आज दोपहर को भी चूल्हा नहीं जला काकी। भाभी ने कुछ बनाया ही नहीं। पन्ना ने कहा, तो तुम लोगों ने खाया क्या? केदार ने कहा, कुछ नहीं, रात की रोटियां थीं, खुन्नू और लक्ष्मण ने खाईं। मैंने सत्तू खा लिया। पन्ना ने कहा, और बहू? केदार ने कहा, वह पड़ी सो रह है, कुछ नहीं खाया। पन्ना ने उसी वक्त चूल्हा जलाया और खाना बनाने बैठ गई। आटा गूंथती थी और रोती थी। क्या नसीब है? दिन भर खेत में जली, घर आई तो चूल्हे के सामने जलना पड़ा। केदार का 14वां साल था। भाभी के रंगरंग देखकर सारी स्थिति समझ रहा था। बोला, काकी, भाभी अब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। पन्ना ने चौंक कर पूछा, क्या कुछ कहती थी? केदार ने कहा, कहती कुछ नहीं थी, मगर है उसके मन में यही बात। फिर तुम क्यों नहीं उसे छोड़ देती? जैसे चाहे रहे, हमारा भी भगवान है। पन्ना ने दांतों से जीभ दबाकर कहा, चुप, मरे सामने ऐसी बात भूलकर भी न कहना। रघु तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा बाप है। मुलिया से कभी बोलोगे तो समझ लेना, जहर खा लूंगी। भाग 4। दशहरे का त्योहार आया। इस गांव से कोस भर एक पूर्वे में मेला लगता था। गांव के सब लड़के मेला देखने चले। पन्ना भी लड़कों के साथ चलने को तैयार हुई, मगर पैसे कहाँ से आ? कुंजी तो मुलिया के पास थी। रघु ने आकर मुलिया से कहा, लड़के मेले जा रहे हैं, सबों को 2-2 पैसे दे दो। मुलिया ने त्योरिया चढ़ाकर कहा, पैसे घर में नहीं है। रघु ने कहा, अभी तो तिलहन बिका था, क्या इतनी जल्दी रुपए उठ गए? मुलिया ने कहा, हाँ, उठ गए। रघु ने कहा, कहाँ उठ गए? जरा सुनो, आज त्योहार के दिन लड़के मेला देखने न जाएंगे? मुलिया ने कहा, अपनी काकी से कहो, पैसे निकाले, गाड़ कर क्या करेंगी? खूंटी पर कुंजी हाथ पकड़ लिया और बोली, कुंजी मुझे दे दो, नहीं तो ठीक न होगा। खाने पीने को भी चाहिए, कागज किताब को भी चाहिए, उस पर मेला देखने को भी चाहिए। हमारी कमाई इसलिए नहीं है कि दूसरे खां और मूंछों पर ताव दें। पन्ना ने रघु से कहा, भैया, पैसे क्या होंगे? लड़के मेला देखने न जाएंगे। रघु ने झिड़क कर कहा, मेला देखने क्यों न जाएंगे? सारा गांव जा रहा है, हमारे ही लड़के न जाएंगे? यह कहकर रघु ने अपना हाथ छुड़ा लिया और पैसे निकालकर लड़कों को दे दिए, मगर कुंजी जब मुलिया को देने लगा, तब उसने उसे आंगन में फेंक दिया और मुंह लपेटकर लेट गई। लड़के मेला देखने न गए। इसके बाद 2 दिन गुजर गए। मुलिया ने कुछ नहीं खाया और पन्ना भी भूखी रही। रघु कभी इसे मनाता, कभी उसे, पर न यह उठती न वह। आखिर रघु ने हैरान होकर मुलिया से पूछा, कुछ मुंह से तो कह, चाहती क्या है? मुलिया ने धरती को संबोधित करके कहा, मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। रघु ने कहा, अच्छा उठ, बना खा, पहुंचा दूंगा। मुलिया ने रघु की ओर आंखें उठाई। रघु उसकी सूरत देखकर डर गया। वह माधुर्य, वह मोहकता, वह लावण्य गायब हो गया था। दांत निकल आए थे, आंखें फट गई थी और नथुने फड़क रहे थे। अंगारे की सी लाल आंखों से देखकर बोली, अच्छा, तो काकी ने यह सलाह दी है, यह मंत्र पढ़ाया है, तो यहाँ ऐसी कच्चे नहीं है। तुम दोनों की छाती पर मूंग दलूंगी। हो किस फेर में? रघु ने कहा, अच्छा, तो मूंग ही दल लेना। कुछ खा पी लेगी, तभी तो मूंग दल सकेगी। मुलिया ने कहा, अब तो तभी मुंह में पानी डालूंगी, जब घर अलग हो जाएगा। बहुत झेल चुकी, अब नहीं झेला जाता। रघु सन्नाटे में आ गया। एक दिन तक उसके मुंह से आवाज ही न निकली।
अलग होने की उसने स्वप्न में भी कल्पना न की थी। उसने गांव में 2-4 परिवारों को अलग होते देखा था। वह खूब जानता था, रोटी के साथ लोगों के हृदय भी अलग हो जाते हैं, अपने हमेशा के लिए गैर हो जाते हैं। फिर उनमें वही नाता रह जाता है जो गांव के आदमियों में। रघु ने मन में ठान लिया था कि इस विपत्ति को घर में न आने दूंगा, मगर होनहार के सामने उसकी एक न चली। आह! मेरे मुंह में कालिख लगेगी। दुनिया यही कहेगी कि बाप के मर जाने पर 10 साल भी एक में निभा न हो सका। फिर किससे अलग हो जाऊं? जिनको गोद में खिलाया, जिनको बच्चों की तरह पाला, जिनके लिए तरह तरह के कष्ट झेले, उन्हीं से अलग हो जाऊं? अपने प्यारों को घर से निकाल बाहर करूं? उसका गला फंस गया। कौपते हुए स्वर में बोला, तू क्या चाहती है कि मैं अपने भाइयों से अलग हो जाऊं? भला सोच तो, कहीं मुंह दिखाने लायक रहूंगा। मुलिया ने कहा, तो मेरा इन लोगों के साथ निभा न होगा। रघु ने कहा, तो तू अलग हो जा। मुझे अपने साथ क्यों घसीटती है? मुलिया ने कहा, तो मुझे क्या तुम्हारे घर में मिठाई मिलती है? मेरे लिए क्या संसार में जगह नहीं है? रघु ने कहा, तेरी जैसी मर्जी, जहां चाहे रह। मैं अपने घर वालों से अलग नहीं हो सकता। जिस दिन इस घर में 2 चूल्हे जलेंगे, उस दिन मेरे कलेजे के 2 टुकड़े हो जाएंगे। मैं यह चोट नहीं सह सकता। तुझे जो तकलीफ हो, वह मैं दूर कर सकता हूँ। माल असबाब की मालकिन तू है ही, अनाज पानी तेरे ही हाथ है, अब रह क्या गया है? अगर कुछ काम धंधा करना नहीं चाहती, मत कर। भगवान ने मुझे समाई दी होती, तो मैं तुझे तिनका तक उठाने न देता। तेरे यह सुकुमार हाथ पांव मेहनत मजदूरी करने के लिए बनाए ही नहीं गए हैं, मगर क्या करूं, अपना कुछ बस ही नहीं है। फिर भी तेरा जी कोई काम करने को न चाहे, मत कर, मगर मुझसे अलग होने को न कह, तेरे पैरों पड़ता हूँ। मुलिया ने सिर से अंचल खिसकाया और जरा समीप आकर बोली, मैं काम करने से नहीं डरती, न बैठे बैठे खाना चाहती हूँ, मगर मुझसे किसी की धौंस नहीं सही जाती। तुम्हारी ही काकी घर का कामकाज करती हैं, तो अपने लिए करती हैं, अपने बाल बच्चों के लिए करती हैं। मुझ पर कुछ एहसान नहीं करती, फिर मुझ पर धौंस क्यों जमाती हैं? उन्हें अपने बच्चे प्यारे होंगे, मुझे तो तुम्हारा आसरा है। मैं अपनी आंखों से यह नहीं देख सकती कि सारा घर तो चैन करे, जराजरा से बच्चे तो दूध पी, और जिसके बलबूते पर गृहस्थी बनी हुई है, वह मट्ठे को तरसे, कोई उसका पूछने वाला न हो। जरा अपना मुंह तो देखो, कैसी सूरत निकल आई है। औरों के तो 4 बरस में अपने पट्टे तैयार हो जाएंगे, तुम तो 10 साल में खाट पर पड़ जाओगे। बैठ जाओ, खड़े क्यों हो? क्या मारकर भागोगे? मैं तुम्हें जबरदस्ती न बौंध लूंगी, या मालकिन का हुक्म नहीं है। सच कहूं, तुम बड़े कटकलेजी हो। मैं जानती, ऐसे निर्मोहिये से पाला पड़ेगा, तो इस घर में भूल से न आती। आती भी तो मन न लगाती, मगर अब तो मन तुमसे लग गया। घर भी जाओ, तो मन यहाँ ही रहेगा और तुम जो हो, मेरी बात नहीं पूछते। मुलिया की ये रसीली बातें रघु पर कोई असर न डाल सकीं। वह उसी रुखाई से बोला, मुलिया, मुझसे यह न होगा। अलग होने का ध्यान करते ही मेरा मन न जाने कैसा हो जाता है। यह चोट मुझसे न सही जाएगी। मुलिया ने परिहास करके कहा, तो चूड़ियां पहनकर अंदर बैठो न। लाओ मैं मूंछें लगा लूं। मैं तो समझती थी कि तुममें भी कुछ कलबल है। अब देखती हूँ, तो निरे मिट्टी के लौंदे हो। पन्ना दालान में खड़ी दोनों की बातचीत सुन नहीं थी। अब उससे न रहा गया। सामने आकर रघु से बोली, जब वह अलग होने पर तुली हुई है, फिर तुम क्यों उसे जबरदस्ती मिलाए रखना चाहते हो? तुम उसे लेकर रहो, हमारे भगवान ने निभाह दिया, तो अब क्या डर?
अब तो भगवान की दया से तीनों लड़के सयाने हो गए हैं, अब कोई चिंता नहीं। रघु ने औंसुभरी आंखों से पन्ना को देखकर कहा, काकी, तू भी पागल हो गई है क्या? जानती नहीं, 2 रोटियां होते ही 2 मन हो जाते हैं। पन्ना ने कहा, जब वह मानती ही नहीं, तब तुम क्या करोगे? भगवान की मर्जी होगी, तो कोई क्या करेगा? परालब्ध में जितने दिन एक साथ रहना लिखा था, उतने दिन रहे। अब उसकी यही मर्जी है, तो यही सही। तुमने मेरे बाल बच्चों के लिए जो कुछ किया, वह भूल नहीं सकती। तुमने इनके सिर हाथ न रखा होता, तो आज इनकी न जाने क्या गति होती, न जाने किसके द्वार पर ठोकरे खाते होते, न जाने कहाँ कहाँ भीख मांगते फिरते। तुम्हारा जस मरते दम तक गाऊंगी। अगर मेरी खाल तुम्हारे जूते बनाने के काम आते, तो खुशी से दे दूं। चाहे तुमसे अलग हो जाओ, पर जिस घड़ी पुकारोगे, कुत्ते की तरह दौड़ी आऊंगी। यह भूलकर भी न सोचना कि तुमसे अलग होकर मैं तुम्हारा बुरा चेतूंगी। जिस दिन तुम्हारा अनभल मेरे मन में आएगा, उसी दिन विष खाकर मर जाऊंगी। भगवान करे, तुम दूधो नहाओ, पूतो फलो। मरते दम तक यही असीस मेरे रोंरों से निकलती रहेगी, और अगर लड़के भी अपने बाप के हैं, तो मरते दम तक तुम्हारा पोस मानेंगे। यह कहकर पन्ना रोती हुई वहां से चली गई। रघु वहीं मूर्ति की तरह बैठा रहा। आसमान की ओर टकटकी लगी थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। भाग 5। पन्ना की बातें सुनकर मुलिया समझ गई कि अपने पौबारा हैं। चटपट उठी, घर में झाड़ू लगाई, चूल्हा जलाया और कुएं से पानी लाने चली। उसकी टेक पूरी हो गई थी। गांव में स्त्रियों के 2 दल होते हैं, एक बहुओं का, दूसरा सासों का। बहू सलाह और सहानुभूति के लिए अपने दल में जाती हैं, सासें अपने में। दोनों की पंचायतें अलग होती हैं। मुलिया को पर 2-3 बहू मिल गई। एक से पूछा, आज तो तुम्हारी बुढ़िया बहुत रोधो रही थी। मुलिया ने विजय के गर्व से कहा, इतने दिनों से घर की मालकिन बनी हुई है, राजपाट छोड़ते किसे अच्छा लगता है। बहन, मैं उनका बुरा नहीं चाहती, लेकिन एक आदमी की कमाई में कहाँ तक बरकत होगी। मेरे भी तो यही खाने पीने, पहनने ओढ़ने के दिन हैं। अभी उनके पीछे मरो, फिर बाल बच्चे हो जाए, उनके पीछे मरो। सारी जिंदगी रोते ही कट जाएगी। एक बहू बुढ़िया यही चाहती है कि यह सब जन्म भर लौंडी बनी रहें, मोटा झोटा खाएं और पड़ी रहें। दूसरी बहू, किस भरोसे पर कोई मरे, अपने लड़के तो बात नहीं पूछे, पराए लड़कों का क्या भरोसा। कल इनके हाथ पैर हो जाएंगे, फिर कौन पूछता है। अपनी अपनी महरियों का मुंह देखेंगे। पहले ही से फटकार देना अच्छा है, फिर तो कोई कलक न होगा। मुलिया पानी लेकर गई, खाना बनाया और रघु से बोली, जाओ नहा आओ, रोटी तैयार है। रघु ने मानो सुना ही नहीं। सिर पर हाथ रखकर द्वार की तरफ ताकता रहा। मुलिया ने कहा, क्या कहती हूँ? कुछ सुनाई देता है, रोटी तैयार है, जाओ नहा आओ। रघु ने कहा, सुन तो रहा हूँ, क्या बहरा हूँ? रोटी तैयार है तो जाकर खा ले, मुझे भूख नहीं है। मुलिया ने फिर नहीं कहा। जाकर चूल्हा बुझा दिया, रोटियां उठाकर छींके पर रख दी और मुंह नोक कर लेट रही। जरा देर में पन्ना आकर बोली, खाना तैयार है, नहा धोकर खा लो, बहू भी भूखी होगी। रघु ने झुंझलाकर कहा, काकी तो घर में रहने देगी कि मुंह में कालिख लगाकर कहीं निकल जाऊं? खाना तो खाना ही है, आज न खाऊंगा, कल खाऊंगा, लेकिन अभी मुझसे न खाया जाएगा। केदार क्या अभी मदरसे से नहीं आया? पन्ना ने कहा, अभी तो नहीं आया, आता ही होगा। पन्ना समझ गई कि जब तक वह खाना बनाकर लड़कों को न खिलाएगी और खुद न खाएगी, रघु न खाएगा। इतना ही नहीं, उसे रघु से लड़ाई करनी पड़ेगी,
उसे जलिकटी सुनानी पड़ेगी। उसे यह दिखाना पड़ेगा कि मैं ही उससे अलग होना चाहती हूँ, नहीं तो वह इसी चिंता में घुल-घुल कर प्राण दे देगा। यह सोचकर उसने अलग चूल्हा जलाया और खाना बनाने लगी। इतने में केदार और खुन्नू मदरसे से आ गए। पन्ना ने कहा, आओ बेटा, खा लो, रोटी तैयार है। केदार ने पूछा, भैया को भी बुला लूं न? पन्ना ने कहा, तुम आकर खा लो, उसकी रोटी बहू ने अलग बनाई है। खुन्नू ने कहा, जाकर भैया से पूछ न आऊं? पन्ना ने कहा, जब उनका जी चाहेगा खाएंगे। तू बैठ कर खा, तुझे इन बातों से क्या मतलब? जिसका जी चाहेगा खाएगा, जिसका जी न चाहेगा न खाएगा। जब वह और उसकी बीवी अलग रहने पर तुले हैं, तो कौन मनाए? केदार ने कहा, तो क्यों अम्मा जी, क्या हम अलग घर में रहेंगे? पन्ना ने कहा, उनका जी चाहे एक घर में रहें, जी चाहे आंगन में दीवार डाल लें। खुन्नू ने दरवाजे पर आकर झोंका। सामने फूस की झोंपड़ी थी, वहीं खाट पर पड़ा रघु नारियल पी रहा था। खुन्नू ने कहा, भैया तो अभी नारियल लिए बैठे हैं। पन्ना ने कहा, जब जी चाहेगा खाएंगे। केदार ने कहा, भैया ने भाभी को डांटा नहीं? मुलिया अपनी कोठरी में पड़ी सुन रही थी। बाहर आकर बोली, भैया ने तो नहीं डांटा, अब तुम आकर डांटो। केदार के चेहरे पर रंग उड़ गया, फिर जबान न खोली। तीनों लड़कों ने खाना खाया और बाहर निकले। लू चलने लगी थी। आम के बाग में गांव के लड़के लड़कियां हवा से गिरे हुए आम चुन रहे थे। केदार ने कहा, आज हम भी आम चुनने चलें, खूब आम गिर रहे हैं। खुन्नू ने कहा, दादा जो बैठे हैं। लक्ष्मण ने कहा, मैं न जाऊंगा, दादा घुड़केंगे। केदार ने कहा, वह तो अब अलग हो गए। लक्ष्मण ने कहा, तो अब हमको कोई मारेगा तब भी दादा न बोलेंगे? केदार ने कहा, वाह, तब क्यों न बोलेंगे? रघु ने तीनों लड़कों को दरवाजे पर खड़े देखा, पर कुछ बोला नहीं। पहले तो वह घर के बाहर निकलते ही उन्हें डॉट बैठता था, पर आज वह मूर्ति के समान निश्चल बैठा रहा। अब लड़कों को कुछ साहस हुआ, कुछ दूर और आगे बढ़े। रघु अब भी न बोला, कैसे बोले? वह सोच रहा था, काकी ने लड़कों को खिला पिला दिया, मुझसे पूछा तक नहीं। क्या उसकी आंखों पर भी पर्दा पड़ गया है? अगर मैंने लड़कों को पुकारा और वह न आए तो? मैं उनको मारपीट तो न सकूंगा। लू में सब मारे मारे फिरेंगे, कहीं बीमार न पड़ जाए। उसका दिल महसूस कर रह जाता था, लेकिन मुंह से कुछ कह न सकता था। लड़कों ने देखा कि यह बिल्कुल नहीं बोलते, तो निर्भय होकर चल पड़े। सहसा मुलिया ने आकर कहा, अब तो उठोगे कि अब भी नहीं? जिनके नाम पर फाका कर रहे हो, उन्होंने मजे से लड़कों को खिलाया और आप खाया, अब आराम से सो रही है। मोर पिया बात न पूछें, मोर सुहागिन नौव, एक बार भी तो मुंह से न फूटा कि चलो भैया खा लो। रघु को इस समय मर्मांतक पीड़ा हो रही थी। मुलिया के इन कठोर शब्दों ने घाव पर नमक छिड़क दिया। दो खित नेत्रों से देखकर बोला, तेरी जो मर्जी थी वही तो हुआ, अब जा, ढोल बजा। मुलिया ने कहा, नहीं, तुम्हारे लिए थाली परोसे बैठी है। रघु ने कहा, मुझे चिढ़ा मत, तेरे पीछे मैं भी बदनाम हो रहा हूं। जब तू किसी की होकर नहीं रहना चाहती, तो दूसरे को क्या गरज है जो मेरी खुशामद करे? जाकर काकी से पूछ, लड़के आम चुनने गए हैं, उन्हें पकड़ लाऊं? मुलिया अंगूठा दिखाकर बोली, यह जाता है। तुम्हें 100 बार गरज हो, जाकर पूछो। इतने में पन्ना भी भीतर से निकल आई। रघु ने पूछा, लड़के बगीचे में चले गए काकी, लू चल रही है। पन्ना ने कहा, अब उनका कौन 75 है? बगीचे में जाए, पेड़ पर चढ़े, पानी में डूबे।
मैं अकेली क्या क्या करूं? रघु ने कहा, जाकर पकड़ लाऊं? पन्ना ने कहा, जब तुम्हें अपने मन से नहीं जाना है तो फिर मैं जाने को क्यों कहूं? तुम्हें रोकना होता तो रोक न देते, तुम्हारे सामने ही तो गए होंगे। पन्ना की बात पूरी भी न हुई थी कि रघु ने नारियल कोने में रख दिया और बाग की तरफ चला। भाग 6। रघु लड़कों को लेकर बाग से लौटा तो देखा मुलिया अभी तक झोंपड़े में खड़ी है। बोला, तू जाकर खा क्यों नहीं लेती? मुझे तो इस बेला भूख नहीं है। मुलिया ऐंठ कर बोली, हाँ, भूख क्यों लगेगी? भाइयों ने खाया, वह तुम्हारे पेट में पहुंच ही गया होगा। रघु ने दाँत पीस कर कहा, मुझे जला मत मुलिया, नहीं अच्छा न होगा। खाना कहीं भागा नहीं जाता। एक बेला न खाऊंगा तो मर न जाऊंगा। क्या तू समझती है घर में आज कोई बात हो गई है? तूने घर में चूल्हा नहीं जलाया, मेरे कलेजे में आग लगाई है। मुझे घमंड था कि और चाहे कुछ हो जाए पर मेरे घर में फूट का रोग न आने पाएगा, पर तूने घमंड चूर कर दिया। परालब्ध की बात है। मुलिया तिनक कर बोली, सारा मोहछो तुम्ही को है कि और किसी को है? मैं तो किसी को तुम्हारी तरह बिसूरते नहीं देखती। रघु ने ठंडी सौंस खींचकर कहा, मुलिया, घाव पर नोन न छिड़क। तेरे ही कारण मेरी पीठ में धूल लग रही है। मुझे इस गृहस्थी का मोह न होगा तो किसे होगा? मैंने ही तो इसे मरमर जोड़ा। जिनको गोद में खिलाया वहीं अब मेरे पट्टीदार होंगे। जिन बच्चों को मैं डांटता था उन्हें आज कड़ी आंखों से भी नहीं देख सकता। मैं उनके भले के लिए भी कोई बात करूं तो दुनिया यही कहेगी कि यह अपने भाइयों को लूटे लेता है। जा मुझे छोड़ दे, अभी मुझसे कुछ न खाया जाएगा। मुलिया ने कहा, मैं कसम रखा दूंगी, नहीं चुपके से चले चलो। रघु ने कहा, देख, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपना हट छोड़ दे। मुलिया ने कहा, हमारा ही लहू पिए, जो खाने न उठे। रघु ने कानों पर हाथ रखकर कहा, यह तूने क्या किया मुलिया? मैं तो उठ ही रहा था। चल खा लूं। नहाने धोने कौन जाए, लेकिन इतनी कह देता हूं कि चाहे 4 की जगह 6 रोटियां खा जाओ, चाहे तू मुझे घी के मटके ही में डुबा दे, पर यह दाग मेरे दिल से न मिटेगा। मुलिया ने कहा, दाग साग सब मिट जाएगा। पहले सबको ऐसा ही लगता है। देखते नहीं हो उधर कैसी चैन की वंशी बज रही है। वह तो मना ही रही थी कि किसी तरह यह सब अलग हो जाए। अब वह पहले की सी चौंधी तो नहीं है कि जो कुछ घर में आवे सब गायब। अब क्यों हमारे साथ रहने लगी? रघु ने आहत स्वर में कहा, इसी बात का तो मुझे गम है। काकी ने मुझे ऐसी आशा न थी। रघु खाने बैठा तो कौर विष के घूंट सा लगता था। जान पड़ता था रोटियां भूसी की हैं, दाल पानी सी लगती। पानी कंठ के नीचे न उतरता था, दूध की तरफ देखा तक नहीं। 2-4 ग्रास खाकर उठ आया, जैसे किसी प्रियजन के श्राद्ध का भोजन हो। रात का भोजन भी उसने इसी तरह किया। भोजन क्या किया, कसम पूरी की। रात भर उसका चित्त उद्विग्न रहा। एक अज्ञात शंका उसके मन पर छाई हुई थी, जैसे भोला महतो द्वार पर बैठा रो रहा हो। वह कई बार चौंक कर उठा। ऐसा जान पड़ा भोला उसकी ओर तिरस्कार की आंखों से देख रहा है। वह दोनों जून भोजन करता था, पर जैसे शत्रु के घर। भोला की शोकमग्न मूर्ति आंखों से न उतरती थी। रात को उसे नींद न आती। वह गांव में निकलता तो इस तरह मुंह चुराए, सिर झुकाए मानो गोहत्या की हो। भाग 7। 5 साल गुजर गए। रघु अब 2 लड़कों का बाप था। आंगन में दीवार खिंच गई थी, खेतों में मेड़े डाल दी गई थी और बैल बछिए बांध लिए गए थे।
केदार की उम्र अब 19 की हो गई थी। उसने पढ़ना छोड़ दिया था और खेती का काम करता था। खुन्नू गाय चराता था। केवल लक्ष्मण अब तक मदर से जाता था। पन्ना और मुलिया दोनों एक दूसरे की सूरत से जलती थी। मुलिया के दोनों लड़के बहुधा पन्ना ही के पास रहते। वही उन्हें उबटन मलती, वही काजल लगाती, वही गोद में लिए फिरती, मगर मुलिया के मुंह से अनुग्रह का एक शब्द भी न निकलता। न पन्ना ही इसकी इच्छुक थी। वह जो कुछ करती निर्व्याज भाव से करती थी। उसके दो दो लड़के अब कमाऊ हो गए थे। लड़की खाना पका लेती थी। वह खुद ऊपर का कामकाज कर लेती। इसके विरुद्ध रघु अपने घर का अकेला था, वह भी दुर्बल, अशक्त और जवानी में बूढ़ा। अभी आयु 30 वर्ष से अधिक न थी, लेकिन बाल खिचड़ी हो गए थे। कमर भी झुक चली थी। खांसी ने जीर्ण कर रखा था। देखकर दया आती थी। और खेती पसीने की वस्तु है। खेती की जैसी सेवा होनी चाहिए, वह उससे न हो पाती। फिर अच्छी फसल कहाँ से आती? कुछ ऋण भी हो गया था। वह चिंता और भी मारे डालती थी। चाहिए तो यह था कि अब उसे कुछ आराम मिलता। इतने दिनों के निरंतर परिश्रम के बाद सिर का बोझ कुछ हल्का होता, लेकिन मुलिया की स्वार्थपरता और अदूरदर्शिता ने लहराती हुई खेती उजाड़ दी। अगर सब एक साथ रहते, तो वह अब तक पेंशन पा जाता, मजे में द्वार पर बैठा हुआ नारियल पीता। भाई काम करते, वह सलाह देता। महतो बना फिरता। कहीं किसी के झगड़े चुकाता, कहीं साधु संतों की सेवा करता। वह अवसर हाथ से निकल गया। अब तो चिंताभार दिन दिन बढ़ता जाता था। आखिर उसे धीमा धीमा ज्वर रहने लगा। हृदयशूल, चिंता, कड़ा परिश्रम और अभाव का यही पुरस्कार है। पहले कुछ परवाह न की। समझा आप ही आप अच्छा हो जाएगा, मगर कमजोरी बढ़ने लगी, तो दवा की फिक्र हुई। जिसने जो बता दिया, खा लिया। डॉक्टरों और वैद्यों के पास जाने की सामर्थ्य कहा। और सामर्थ्य भी होती, तो रुपए खर्च कर देने के सिवा और नतीजा ही क्या था? जीर्ण ज्वर की औषधि आराम और पुष्टिकारक भोजन है। न वह बसंतमालती का सेवन कर सकता था और न आराम से बैठकर बलवर्धक भोजन कर सकता था। कमजोरी बढ़ती ही गई। पन्ना को अवसर मिलता, तो वह आकर उसे तसल्ली देती, लेकिन उसके लड़के अब रघु से बात भी न करते थे। दवादारू तो क्या करते, उसका और मजाक उड़ाते। भैया समझते थे कि हम लोगों से अलग होकर सोने और ईंट रख लेंगे। भाभी भी समझती थी, सोने से लज जाऊंगी। अब देखे कौन पूछता है। सिसक कर न मरे तो कह देना। बहुत हाय हाय भी अच्छी नहीं होती। आदमी उतना काम करे, जितना हो सके। यह नहीं कि रुपए के लिए जान दे दे। पन्ना कहती, रघु बेचारे का कौन दोष है? केदार कहता, चल, मैं खूब समझता हूँ। भैया की जगह मैं होता, तो डंडे से बात करता। मजाक थी कि औरत यों जिद करती। यह सब भैया की चाल थी। सब सदीब्धी बात थी। आखिर एक दिन रघु का टिमटिमाता हुआ जीवन दीपक बुझ गया। मौत ने सारी चिंताओं का अंत कर दिया। अंत समय उसने केदार को बुलाया था, पर केदार को ऊख में पानी देना था। डरा, कहीं दवा के लिए न भेज दें। बहाना बना दिया। भागाट। मुलिया का जीवन अंधकारमय हो गया। जिस भूमि पर उसने मंसूबों की दीवार खड़ी की थी, वह नीचे से खिसक गई थी। जिस खूंटे के बल पर वह उछल रही थी, वह उखड़ गया था। गांव वालों ने कहना शुरू किया, ईश्वर ने कैसा तत्काल दंड दिया। बेचारी मारे लाज के अपने दोनों बच्चों को लिए रोया करती। गांव में किसी को मुंह दिखाने का साहस न होता। प्रत्येक प्राणी उससे यह कहता हुआ मालूम होता था,
मारे घमंड के धरती पर पाँव न रखती थी। आखिर सजा मिल गई कि नहीं? अब इस घर में कैसे निर्वाह होगा? वह किसके सहारे रहेगी? किसके बल पर खेती होगी? बेचारा रघु बीमार था, दुर्बल था, पर जब तक जीता रहा अपना काम करता रहा। मारे कमजोरी के कभी कभी सिर पकड़कर बैठ जाता और जरा दम लेकर फिर हाथ चलाने लगता था। सारी खेती तहस-नहस हो रही थी। उसे कौन संभालेगा? अनाज की डोंठे खलिहान में पड़ी थी, ऊख अलग सूख रही थी। वह अकेली क्या क्या करेगी? फिर सिंचाई अकेले आदमी का तो काम नहीं। 3-3 मजदूरों को कहाँ से लाए? गांव में मजदूर थे ही कितने? आदमियों के लिए खींचातानी हो रही थी। क्या करें, क्या न करें? इस तरह 13 दिन बीत गए। क्रियाकर्म से छुट्टी मिली। दूसरे ही दिन सवेरे मुलिया ने दोनों बालकों को गोद में उठाया और अनाज मारने चली। खलिहान में पहुंचकर उसने एक को तो पेड़ के नीचे घास के नर्म बिस्तर पर सुला दिया और दूसरे को वहीं बैठाकर अनाज मारने लगी। बैलों को हाँकती थी और रोती थी। क्या इसीलिए भगवान ने उसको जन्म दिया था? देखते देखते क्या हो गया। इन्हीं दिनों पिछले साल भी अनाज मारा गया था। वह रघु के लिए लोटे में शरबत और मटर की घूंगी लेकर आई थी। आज कोई उसके आगे है न पीछे, लेकिन किसी की लौंडी तो नहीं हूं। उसे अलग होने का अब भी पछतावा न था। एकाएक छोटे बच्चे का रोना सुनकर उसने उधर ताका तो बड़ा लड़का उसे चुमकार कर कह रहा था, भैया चुप रहो, चुप रहो। धीरे धीरे उसके मुंह पर हाथ फेरता था और चुप कराने के लिए विकल था। जब बच्चा किसी तरह न चुप न हुआ तो वह खुद उसके पास लेट गया और उसे छाती से लगाकर प्यार करने लगा। मगर जब यह प्रयत्न भी सफल न हुआ तो वह रोने लगा। उसी समय पन्ना दौड़ी आई और छोटे बालक को गोद में उठाकर प्यार करती हुई बोली, लड़कों को मुझे क्यों न दे आई बहू? हाय हाय, बेचारा धरती पर पड़ा लोट रहा है। जब मैं मर जाऊं तो जो चाहे करना, अभी तो जीती हूं। अलग हो जाने से बच्चे तो नहीं अलग हो गए। मुलिया ने कहा, तुम्हें भी तो छुट्टी नहीं थी अम्मा, क्या करती? पन्ना ने कहा, तो तुझे यहाँ आने की ऐसी क्या जल्दी थी? डांट मार न जाती। 3-3 लड़के तो हैं और किसी दिन काम आएंगे। केदार तो कल ही मारने को कह रहा था, पर मैंने कहा पहले ऊख में पानी दे लो, फिर आज मोड़ना। मड़ाई तो 10 दिन बाद हो सकती है। ऊख की सिंचाई न हुई तो सूख जाएगी। कल से पानी चढ़ा हुआ है, परसों तक खेत पुर जाएगा, तब मड़ाई हो जाएगी। तुझे विश्वास न आएगा, जब से भैया मरे हैं केदार को बड़ी चिंता हो गई है। दिन में 100 बार पूछता है, भाभी बहुत रोती तो नहीं है? देख, लड़के भूखे तो नहीं है। कोई लड़का रोता है तो दौड़ा आता है, देख अम्मा क्या हुआ, बच्चा क्यों रोता है? कल रोकर बोला, अम्मा मैं जानता कि भैया इतनी जल्दी चले जाएंगे तो उनकी कुछ सेवा कर लेता। कहाँ जगाए उठता था, अब देखती हो पहर रात से उठकर काम में लग जाता है। खुन्नू कल जरा सा बोला, पहले हम अपनी ऊख में पानी दे लेंगे, तब भैया की ऊख में देंगे। इस पर केदार ने ऐसा डांटा कि खुन्नू के मुंह से फिर बात न निकली। बोला, कैसी तुम्हारी और कैसी हमारी ऊख? भैया ने जिला न लिया होता तो आज या तो मर गए होते या कहीं भीख मांगते होते। आज तुम बड़े ऊख वाले बने हो। यह उन्हीं का पुण्यप्रताप है कि आज भले आदमी बने बैठे हो। परसों रोटी खाने को बुलाने गई तो मड़ैया में बैठा रो रहा था। पूछा, क्यों रोता है? तो बोला, अम्मा भैया इसी अलग्योज के दुख से मर गए, नहीं अभी उनकी उम्र ही क्या थी। यह उस वक्त न सूझा, नहीं उनसे क्यों बिगाड़ करते। यह कहकर पन्ना ने मुलिया की ओर संकेतपूर्ण दृष्टि से देखकर कहा,
तुम्हें वह अलग न रहने देगा बहू। कहता है, भैया हमारे लिए मर गए तो हम भी उनके बाल बच्चों के लिए मर जाएंगे। मुलिया की आंखों से आंसू जारी थे। पन्ना की बातों में आज सच्ची वेदना, सच्ची सांत्वना, सच्ची चिंता भरी हुई थी। मुलिया का मन कभी उसकी ओर इतना आकर्षित न हुआ था। जिनसे उसे व्यंग्य और प्रतिकार का भय था, वे इतने दयालु, इतने शुभेच्छु हो गए थे। आज पहली बार उसे अपनी स्वार्थपरता पर लज्जा आई। पहली बार आत्मा ने अलग्योझे पर धिक्कारा। भाग 9। इस घटना को हुए 5 साल गुजर गए। पन्ना आज बूढ़ी हो गई है। केदार घर का मालिक है। मुलिया घर की मालकिन है। खुन्नू और लक्ष्मण के विवाह हो चुके हैं, मगर केदार अभी तक कंवारा है। कहता है, मैं विवाह न करूंगा। कई जगहों से बातचीत हुई, कई सगाइयां आईं, पर उसे हामी न भरी। पन्ना ने कंपे लगाए, जाल फैलाए, पर वह न फंसा। कहता, औरतों से कौन सुख। महरिया घर में आई और आदमी का मिजाज बदला। फिर जो कुछ है वह महरिया है। माँ बाप, भाई बंधु सब पराए हैं। जब भैया जैसे आदमी का मिजाज बदल गया, तो फिर दूसरों की क्या गिनती। 2 लड़के भगवान के दिए हैं, और क्या चाहिए। बिना ब्याह किए 2 बेटे मिल गए, इससे बढ़कर और क्या होगा। जिसे अपना समझो वह अपना है, जिसे गैर समझो वह गैर है। एक दिन पन्ना ने कहा, तेरा वंश कैसे चलेगा। केदार ने कहा, मेरा वंश तो चल रहा है। दोनों लड़कों को अपना ही समझता हूँ। पन्ना ने कहा, समझने ही पर है, तो तू मुलिया को भी अपनी महरिया समझता होगा। केदार ने झेंपते हुए कहा, तुम तो गाली देती हो अम्मा। पन्ना ने कहा, गाली कैसी, तेरी भाभी ही तो है। केदार ने कहा, मेरे जैसे लट्ठगवार को वह क्यों पूछने लगी। पन्ना ने कहा, तू करने को कह तो मैं उससे पूछूं। केदार ने कहा, नहीं मेरी अम्मा, कहीं रोने गाने न लगे। पन्ना ने कहा, तेरा मन हो तो मैं बातों बातों में उसके मन की थाह लूं। केदार ने कहा, मैं नहीं जानता, जो चाहे कर। पन्ना केदार के मन की बात समझ गई। लड़के का दिल मुलिया पर आया हुआ है, पर संकोच और भय के मारे कुछ नहीं कहता। उसी दिन उसने मुलिया से कहा, क्या करूं बहू, मन की लालसा मन में ही रह जाती है। केदार का घर भी बस जाता तो मैं निश्चिंत हो जाती। मुलिया ने कहा, वह तो करने को ही नहीं कहते। पन्ना ने कहा, कहता है, ऐसी औरत मिले जो घर में मेल से रहे तो कर लूं। मुलिया ने कहा, ऐसी औरत कहाँ मिलेगी, कहीं ढूंढो। पन्ना ने कहा, मैंने तो ढूंढ लिया है। मुलिया ने कहा, सच, किस गांव की है। पन्ना ने कहा, अभी न बताऊंगी, मुदा यह जानती हूँ कि उससे केदार की सगाई हो जाए तो घर बन जाए और केदार की जिंदगी भी सफल हो जाए। न जाने लड़की मानेगी कि नहीं। मुलिया ने कहा, मानेगी क्यों नहीं अम्मा, ऐसा सुंदर कमाऊं, सुशील वर और कहाँ मिला जाता है। उस जन्म का कोई साधु महात्मा है, नहीं तो लड़ाई झगड़े के डर से कौन बिन ब्याहा रहता है। कहाँ रहती है, मैं जाकर उसे मना लाऊंगी। पन्ना ने कहा, तू चाहे तो उसे मना ले, तेरे ही ऊपर है। मुलिया ने कहा, मैं आज ही चली जाऊंगी अम्मा, उसके पैरों पड़कर मना लाऊंगी। पन्ना ने कहा, बता दूं, वह तू ही है। मुलिया लजाकर बोली, तुम तो अम्मा जी गाली देती हो। पन्ना ने कहा, गाली कैसी, देवर ही तो है। मुलिया ने कहा, मुझ जैसी बुढ़िया को वह क्यों पूछेंगे। पन्ना ने कहा, वह तुझी पर दांत लगाए बैठा है, तेरे सिवा कोई और उसे भाती ही नहीं। डर के मारे कहता नहीं, पर उसके मन की बात मैं जानती हूँ। वैधव्य के शौक से मुरझाया हुआ मुलिया का पीत वदन कमल की भौती अरुण हो उठा। 10 वर्षों में जो कुछ खोया था वह इसी एक क्षण में मानो ब्याज के साथ मिल गया। वही लवण्य,
वही विकास, वही आकर्षण, वही लोच। दोस्तों, यही थी मुंशी प्रेमचंद जी की संवेदनशील कहानी अलग योझा। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिवार की एकता ही सबसे बड़ी ताकत होती है और स्वार्थ रिश्तों को तोड़ देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल ऑडियो ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।